ब्रह्मांड का अस्तित्व एक अथाह रहस्य। यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से मानवता को आकर्षित करता आया है। ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी जगह है। इसकी विशालता और गहराई को समझना हमारे लिए एक चुनौती है। यह सितारों, ग्रहों, गैलेक्सीज और दूसरे खगोलीय पिंडों से भरा हुआ है। हर एक पिंड अपने आप में एक अनोखी कहानी कहता है। यह इतना बड़ा है कि हम इसकी विशालता की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसकी सीमाओं का कोई अंत नहीं है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड में खरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अरबों सितारे हैं और हर एक गैलेक्सी में अरबों सितारे हैं। ये सितारे अपने आप में एक ब्रह्मांड की तरह हैं। हमारे ग्रह पृथ्वी से हम रात को आसमान में अनगिनत सितारों को टिमटिमाते हुए देख सकते हैं। ये दृश्य हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराते हैं। ये सितारे हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन इनका प्रकाश हमें हजारों साल बाद भी पहुंचता है। यह प्रकाश हमें उनके अतीत की झलक दिखाता है। जब हम इन सितारों को देखते हैं तो हम असल में अतीत में झांक रहे होते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को परेशान किया है। यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को परेशान किया है। हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगा है। आज सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक विशाल विस्फोट से हुई थी। बिग बैंग एक विस्फोट जिसने सब कुछ बदल दिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने ब्रह्मांड की पूरी कहानी की शुरुआत की। बिग बैंग सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, यह अंतरिक्ष और समय की शुरुआत थी। यह वह क्षण था जब समय की घड़ी ने पहली बार टिक टिक करना शुरू किया। इस विस्फोट के पहले क्या था, यह हम नहीं जानते। यह एक रहस्य है जो वैज्ञानिकों को आज भी उलझन में डालता है। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड बहुत ज्यादा गर्म और घना था। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे हम आज की किसी भी चीज से तुलना नहीं कर सकते। समय के साथ ब्रह्मांड ठंडा होता गया और ऊर्जा पदार्थ में बदलने लगी। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चली। सबसे पहले केवल सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन और हीलियम बने। ये तत्व ब्रह्मांड के निर्माण खंड थे। ये तत्व बाद में तारों और गैलेक्सीज का निर्माण करेंगे। तारों के अंदर भारी तत्वों का निर्माण हुआ। बिग बैंग थ्योरी कई वैज्ञानिक प्रेक्षणों द्वारा समर्थित है। यह थ्योरी हमें बताती है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ। उदाहरण के लिए वैज्ञानिकों ने देखा है कि दूर की गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है। ये एक महत्वपूर्ण अवलोकन है। ये इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये विस्तार आज भी जारी है। बिग बैंग के बाद के पहले कुछ क्षणों में ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैल रहा था। ये एक अविश्वसनीय रूप से तीव्र प्रक्रिया थी। इस अवधि को इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन ने ब्रह्मांड को एक विशाल आकार दिया। इन्फ्लेशन ने ब्रह्मांड को बहुत बड़ा और चिकना बना दिया, जैसा कि हम आज देखते हैं। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण थी। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमारी वर्तमान समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करती है। यह हमें बताती है कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ। हालांकि यह अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं देती है, जैसे कि बिग बैंग का कारण क्या था और विस्फोट से पहले क्या था। ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। सितारों का जन्म, ब्रह्मांड के प्रकाश स्तंभ। ये अद्भुत खगोलीय घटनाएं हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का मौका देती है। सितारे ब्रह्मांड की सबसे जरूरी चीजों में से एक है। वे न केवल प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत हैं, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भी प्रदान करते हैं। वे विशाल, चमकदार गैस के गोले हैं जो अपने केंद्र में होने वाले परमाणु संलयन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें अद्वितीय बनाती है। सितारों का जन्म विशाल गैस और धूल के बादलों में होता है, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। ये नेबुला ब्रह्मांड के निर्माण के समय से ही मौजूद है। गुरुत्वाकर्षण के कारण नेबुला के कुछ हिस्से सिकुड़ने लगते हैं। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चल सकती है। जैसे जैसे ये हिस्से सिकुड़ते हैं, वैसे वैसे ये गर्म और घने होते जाते हैं। ये गर्मी और घनत्व सितारे के जन्म के लिए आवश्यक होते हैं। अंततः इन हिस्सों का तापमान और घनत्व इतना ज्यादा हो जाता है कि परमाणु संलयन शुरू हो जाता है। यह संलयन सितारे के जीवन की शुरुआत का संकेत है। परमाणु संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम परमाणु बनाते हैं और बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त करते हैं। यह ऊर्जा सितारे को चमकदार बनाती है।
यह ऊर्जा सितारे को चमकदार बनाती है और उसके जीवन को बनाए रखती है। सितारे इस ऊर्जा को लाखों करोड़ों सालों तक उत्सर्जित करते रहते हैं। सितारे अलग अलग आकारों और रंगों में आते हैं। उनका रंग और आकार उनके तापमान और आयु पर निर्भर करता है। सबसे बड़े सितारे हमारे सूर्य से सैकड़ों गुना बड़े होते हैं और उनकी चमक भी अत्यधिक होती है, जबकि सबसे छोटे सितारे बृहस्पति ग्रह के आकार के होते हैं। ये छोटे सितारे भी अपने तरीके से अद्वितीय होते हैं और ब्रह्मांड में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रह सितारों के चारों ओर घूमते हुए संसार। ग्रह खगोलीय पिंड हैं जो सितारों की परिक्रमा करते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ग्रहों का निर्माण सितारों के निर्माण के बाद बचे हुए पदार्थों से होता है। जब एक सितारा बनता है तो उसके चारों ओर एक डिस्क के रूप में गैस और धूल का एक घेरा घूमने लगता है। इस डिस्क में धूल और बर्फ के कण आपस में टकराते हैं और आपस में चिपक जाते हैं, धीरे धीरे बड़े और बड़े पिंड बनाते हैं। ये पिंड अंततः ग्रहों का रूप धारण कर लेते हैं। ग्रह कई प्रकार के होते हैं, जिनमें चट्टानी ग्रह, गैस जायंट और बर्फ जायंट शामिल है। पृथ्वी एक चट्टानी ग्रह है, जबकि बृहस्पति एक गैस जायंट है। सेक्शन 5 गैलेक्सीज, सितारों के विशाल समूह। गैलेक्सीज सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर के विशाल संग्रह हैं जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी को मिल्की वे कहा जाता है। यह एक सर्पिल गैलेक्सी है, जिसका अर्थ है कि इसकी भुजाएं हैं जो एक केंद्रीय उभार से निकलती हैं। मिल्की वे में लगभग 100 अरब सितारे हैं और यह लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज हैं, प्रत्येक में अरबों या खरबों सितारे हैं। गैलेक्सीज विभिन्न आकारों और आकारों में आती है, जिनमें सर्पिल गैलेक्सीज, अंडाकार गैलेक्सीज और अनियमित गैलेक्सीज शामिल है। गैलेक्सीज लगातार गति में रहती है और वे अक्सर एक दूसरे से टकराती हैं। सेक्शन 6 ब्लैक होल, ब्रह्मांड के रहस्यमय शून्य। ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसी जगहें हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता है। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में अपने आप में गिर जाता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि यह अपने आसपास के अंतरिक्ष समय को मोड़ देता है। ब्लैक होल को सीधे नहीं देखा जा सकता है क्योंकि वे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। हालांकि वैज्ञानिक उनके आसपास के पदार्थ पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देखकर उनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। ब्लैक होल अभी भी खगोल भौतिकी में सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है और वैज्ञानिक उनके बारे में और जानने के लिए लगातार खोज कर रहे हैं। सेक्शन 7 ब्रह्मांड का विस्तार। क्या यह हमेशा के लिए चलेगा? जैसा कि हमने पहले बात की है, बिग बैंग थ्योरी से पता चलता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन क्या यह विस्तार हमेशा के लिए चलेगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वैज्ञानिकों के पास अभी तक नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा के लिए जारी रहेगा। उनका तर्क है कि ब्रह्मांड में पर्याप्त द्रव्यमान नहीं है जिससे गुरुत्वाकर्षण विस्तार को रोक सके। दूसरे वैज्ञानिकों का मानना है कि विस्तार अंततः धीमा हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में पर्याप्त डार्क मैटर है जो अंततः गुरुत्वाकर्षण को अपने नियंत्रण में ले लेगा। अगर ऐसा होता है तो ब्रह्मांड अंततः खुद पर वापस गिर जाएगा, जिसे बिग क्रंच कहा जाता है। सेक्शन 8 ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज, खगोल विज्ञान का महत्व। खगोल विज्ञान ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में अध्ययन है। यह एक दिलचस्प और लगातार विकसित हो रहा विज्ञान है जो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और भविष्य को समझने में मदद करता है। खगोल विज्ञान का अध्ययन करके हम न केवल ब्रह्मांड के बारे में बल्कि खुद के बारे में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह हमें उन जरूरी सवालों के जवाब खोजने में मदद करता है जो हम हमेशा से पूछते रहे हैं, जैसे कि हम कहां से आए हैं, हम कहां जा रहे हैं और क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। खगोल विज्ञान हमें उन चुनौतियों का सामना करने में भी मदद करता है जिनका सामना हम पृथ्वी पर करते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा की कमी। सेक्शन 9 निष्कर्ष, एक अनंत यात्रा।
ब्रह्मांड एक विशाल, रहस्यमय और आश्चर्यजनक जगह है। जितना ज्यादा हम इसके बारे में सीखते हैं, उतने ही ज्यादा प्रश्न हमारे सामने आते हैं। ब्रह्मांड की खोज एक अंतहीन यात्रा है और यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमेशा विस्मित और प्रेरित करती रहेगी।